हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट ज़बरदस्त होंगे यहाँ पर और क्लास लेने के लिए तैयार होंगे मेरे भाई। ठीक है ना, संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप समझो ये कॉन्स्टेबल क्या है यार, बताओ। जब आग लगी हो सीने में तो मेरे भाई आईएएस यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर देते हैं अपन। आईएएस तक की एग्जाम क्रैक कर देते हैं लोग और एक एक साल में तो उड़ा देते हैं। अपने पास 45 दिन है और एपटेक पैटर्न है अपने पास। ठीक है, और 30 क्वेश्चंस डेली के हैं। अगर ये कर लिए अपन ने तो एमपी पुलिस में निश्चित ही अपने को सफलता मिलने वाली है और फुल मार्क्स लाने की यहाँ पर अपन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और कोशिश ही नहीं, हमको लाना ही लाना है, किसी भी हालत में फुल मार्क्स लेकर आना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर बात करो, समझो और बताओ कि कैसा क्या लग रहा है मेरे भाई। अपन ने यहाँ पर देखा जाए अगर तो 4 दिन लगातार 4 दिन हो चुके हैं अपने को। ये 4 दिन, ठीक है, चौथा दिन है। 3 जो दिन अपने गए हैं पिछले, उसमें से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला मेरे भाई, है ना। 3 सीखने मिला कि नहीं मिला, ये बात को समझना है आप। ठीक है, और आप अगर सोच रहे हो कि अगली वाली भर्ती को मैं देख लूँगा, अगली वाली भर्ती में मैं कर लूँगा, अगली वाली भर्ती निकाल दूंगा, तो मेरा भाई अगली कभी भी नहीं आती है ना। अंत में कुछ नहीं होता मेरे भाई अंतिम संस्कार के अलावा। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इधर देखो, इसको ये लिखा है तो इसको क्या लिखूंगा। अब इसको लिखने के लिए क्या कोड याद करने पड़ेंगे मेरे भाई। तो कोड आपको मैंने करवा दिए है याद। डी का 4 होता है, ए का 1 और के का 11। ठीक है, किल के 4 किल 11, फिक्स 6 C3 और एम मेरा 13। ठीक है भाई, इसको आप सभी कर पाओगे मेरे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ मेरे भाई आप सभी कर पाओगे इसको, क्योंकि +2 तो कर रहा है। P16 वी हम दो हमारे दो, H8, H को अगर टोपी पहनाओगे तो 8 जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये दिख गया। 2 जोड़ेंगे तो 18 किसका होता है, R 18 साल का था हमारा राजा, है ना। 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 घंटे खतरा, है ना। इसको 10 जे होता है तो RX J। क्या बोलते हो दोस्तों, RX J। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। क्या बोलते हो मित्रों, है ना मालिक, क्या बोलते हो। ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो 4 संख्या युग में दिए गए हैं हमको। ठीक है भाई, अब ये दे दिए गए हमको कि एक जगह 80 दे दिया मेरे भाई और 8000, यहाँ 8 बराबर 8 दे दिया इसने, 36 बराबर 729 दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद 155। भाई इधर सुनो, अगर स्क्वायर क्यूब मैंने बोला था आपको 30 तक अगर याद करना है और याद है आपको, तो ये देखो आप कि जो ये है ना, ये 20 का क्यूब है और ये 8 2 का क्यूब है और ये जो है ये 9 का क्यूब है। अब इधर सुनो, यहाँ अगर समझ रहे अपन, ये 155 किसी का भी क्यूब नहीं है, तो इससे भी अपन अंदाज लगा सकते हैं कि ये अपना आंसर हो सकता है। लेकिन अभी रुको, 155 किसी का क्यूब नहीं है लेकिन ये क्यूब है ना। इससे भी अपन इसको भिन्न साबित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन समझते हैं कि 20 कैसे आया होगा। 20 कैसे आ सकता है मेरे भाई, 4 का डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 कैसे आ सकता है, 4 का डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 9 कैसे आ सकता है, 4 का डिवाइड करेंगे। 4 नमक 36, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 मतलब 20। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो पहली वाली संख्या है उसमें हमने 4 का डिवाइड करा और जो भी आंसर आया उसका हमने क्यूब करा, तो ये 8000 आ गया। समझ गए बात को, समझ गए होंगे, समझना भी चाहिए। 4 को भाग दिया 2 आ गया, 2 का क्यूब क्या 8 आ गया, 4 से भाग दिया 9 आ गया, 9 का क्यूब क्या 729 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भिन्न को देख लिया। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो बिल्कुल बेफिक्र होकर निपटा देना इसको, है ना सर। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर होगा मेरे भाई। अब चौथे स्थान पर पूछ रहा है, मैंने क्या बोला था मैंने क्या बोला था इधर सुनो, क्या ये क्वेश्चन वापिस रिपीट हो गया क्या मेरे भाई। कल पढ़ाया था ना अपन ने, ये हो सकता है रिपीट हो गया हो एक आध क्वेश्चन। हाँ हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो भी गया हो और नहीं भी हुआ हो तो कोई टेंशन नहीं है। चलो कर लेते हैं, रिपीट हो गया तो और अच्छी बात है ना। अंग्रेजी शब्द चौथे स्थान पर पूछ रहा है, इधर देखो, क्यू तो सब में है, यू भी सब में है, यू भी हटा दो, मतलब इसको हटाना है। जो सेम है ना उसको हटाना है, जो सेम है उसको हटा दो और गिनती अपना को चालू करना है यहाँ से। अब सबसे पहले आई ई ए आई, तो सबसे पहले तो ए आएगा, फिर ई आएगा और फिर लास्ट में आई और आई आएगा। ठीक है, अब ये भी हटा दो, हट गए, ई भी हट गया, ए भी हट गया और ये भी हट गया। अब कौन सा भाई, अपने पास क्या बचा, एल एस सी और टी।
तो पहले सबसे पहले तो सी वाला आएगा। क्या आएगा? सी वाला। अब इधर देखो, अब अपने को ये पता चल गया कि ये तो आने वाला है ही सही। कौन सा? ए और ई वाला पहले और दूसरे नंबर पर आएगा। तो ए ई वाले को तो हटा ही दो अपन पहले ही। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इन दोनों में तो पहले कौन सा आएगा? सी वाला आएगा, उसके बाद टी वाला आएगा। तो पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है और चौथे नंबर पर ये है टी वाला। तो टी वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्वाइट। आ गई बात समझ में? आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। कल भी मैंने समझाया था इसको, है ना। यहाँ पर जो शब्द है हमारे लेटर्स, उसके बेस पर काम होता है। अब सोहन, सोहन उत्तर, सोहम सोहन कुछ भी बोल लो, उत्तर की ओर 37 मीटर चला मैं। अब इधर सुनो, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी पिछली बार, क्योंकि छोटा डायग्राम बनाया था। तो वो क्या है कि जो अपन ने लिखा था वो पास पास में, और ये वाले को ये वाला मान लिया था अपन ने, इसलिए काम अपना लग गया था। अब अपन व्यवस्थित तरीके से बड़ा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी, बच्चों ने बताया भी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक इंसान से ही होती है। उत्तर किधर होता है? ऊपर की साइड होता है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अब उत्तर की तरफ। ये 37, ठीक बात है भाई, ये इसके लिए है ना। और उसके बाद दाईं और दायां बोले तो सीधा, ठीक है, सीधा चलेगा भाई 23 मीटर, बहुत शानदार। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, तो फिर उधर अगर गए हैं अपन पूर्व की तरफ, तो दाएं मुड़ेंगे तो नीचे की साइड जाएंगे। और नीचे की साइड कितना जाना है मेरे भाई? 37 मीटर वापस नीचे की साइड जाना है। तो ये भाई बोल रहा है कि इसी पॉइंट पर आ जा, ठीक है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है। अब इधर सुनो मेरे भाई, बाएं मुड़ता है। अब नीचे दक्षिण की साइड बायां, अगर दक्षिण की साइड बायां है तो जो पूर्व उत्तर की साइड दायां मुड़ता है ना, उधर ही बायां होने वाला है इसका। तो बायां बोलेंगे तो इधर चले आएगा, ठीक है। कितना चला? 19 मीटर, ठीक है। दायां नहीं है, अब ये नीचे की साइड है, इधर सुनो, तो दायां इधर होने वाला है, बायां उधर होने वाला है, ठीक है। तो बायां मुड़ गया 19, और फिर वह दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, बहुत बढ़िया। अब दक्षिण की ओर, दक्षिण बोले तो नीचे, दक्षिण की ओर, इससे दायां बायां से कोई मतलब ही नहीं है इसको, ये 10 मीटर। अब ये अपने से पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु ये है अपने पास, और कौन सी दिशा में, सिर्फ दिशा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दिशा। तो ये तो पूर्व है, पूर्व तो आने वाला है ही सही। तो पूर्व किस किस में? अब इन दोनों में से कोई सा है? अब पूर्व में, और उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो नीचे है, तो दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये हट जाएगा। उत्तर पूर्व बोलते तो ऊपर की साइड रहता, तो उत्तर पूर्व। ये चार दिशा के अलावा अगर बात करें अपन, उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर दक्षिण, सॉरी, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ देखूँ, ये वाली जो दिशा है ये क्या है? उत्तर पूर्व। क्या है? उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा है, ये क्या है? दक्षिण पूर्व। ये वाली दिशा है पश्चिम दक्षिण, और ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? अगर इस टाइप से अगर मैं यहाँ पर बेस बनाऊँ तो ये है इस वाले खांचे में, यहाँ पर, तो दक्षिण पूर्व, ठीक है। समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो अभी तो कहाँ एग्ज़ाम आ गई मेरे भाई, कल एग्ज़ाम नहीं देना अपने को, 40 दिन बचे हैं। आराम से पढ़ते हुए मस्त मस्ती में हम सीखते रहेंगे। एक निश्चित कुट भाषा में भाई चेयर को ये लिखा है। अब इधर देखो, इस 5th क्लास का बच्चा भी यहाँ पर इसका खेल खत्म कर देगा। क्यों कर देगा? अगर कोड याद होंगे तो। अब सी का आपको पता है 3 होता है, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, नो का आई नो, आर 18 राजा हमारा 18 साल का, 3 8 19 और 18 भाई सेम एज इट इज कोड रख दिया है इसने, ठीक है। और टेबल का पूछा है तो T20 1 B2 L फॉर लोयन को देखकर 12 बज जाते हैं, E5, ठीक है भाई। तो 20 12 12 5, 20 12 12 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैसा लगा भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है मेरा भाई। इधर सुनो, बेल गाय। अब इधर सुनो, जो गाय है फीमेल है और बेल इसका मेल हस्बैंड है ना, ऐसा समझ सकते हैं अपन, ठीक है। अब हंस का जोड़ा अगर देखें तो हंस से क्या हो सकता है? हरिणी हो सकती है क्या? आप खुद सोचो, हंसनी हो सकती है, घोड़ी नहीं, मुर्गी नहीं। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैसे क्वेश्चन से पूछता है सोचो आप, एमपी पुलिस कैसे क्वेश्चन से पूछता है, एपटेक कैसे क्वेश्चन पूछता है, एपटेक ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना। नेक्स्ट अगर चले अपन तो घोड़ी। अब इधर देखो, ये 4 है अपने पास, है ना। हिरणी का हिरण हो जाएगा, और घोड़ी का घोड़ा, और मुर्गी का मुर्गा, है ना। अब एक कक्षा में 20 उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे भाई। नेहा दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, दाया इधर है तो नेहा दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, ठीक है भाई। उसके बाद नालिनी बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, 20 टोटल है।
अब इधर सुनो, 20 टोटल है और 10 और 12 दे रहा है ये। इधर देखो, अगर अपन देखें तो 10 और 12 दे रहा है, तो ये तो 22 हो गए, लेकिन टोटल 20 ही है मेरे भाई। तो अब क्या होगा यहाँ पर, ओवरलैप होगा। क्या होगा, ओवरलैप। अब इधर सुनो, 10 तो यहाँ तक कवर कर लिए, तो यहाँ कितने बचे होंगे लगभग, अगर देखें अपन तो 20 में से 10 ही बचे होंगे। अब इधर से 12वें नंबर पर है, तो एक नंबर तो ये हो गया 11वां, और एक और चले जाएगा भाई, ये 12वां। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं समझे? नालिनी के जस्ट आसपास है ये, मतलब अगर देखें अपन तो इधर से अगर देखें नालिनी का कोड इधर से देखें तो 11वें नंबर पे, उधर से देखें तो 10वें नंबर पे। ठीक है, अब नेहा और नालिनी के बीच, नेहा और नालिनी के बीच कितने व्यक्ति मेरे भाई? तो मेरे को तो एक भी नहीं दिख रहा है। नेहा और नालिनी के बीच कुछ भी नहीं है, शून्य। शून्य से शिखर तक का अपना कोर्स है मेरे भाई, शून्य से शिखर तक लेके चलेंगे, शून्य से हम आपको सिलेक्शन तक लेके चलेंगे। शिखर तक तो क्या ले जाऊंगा यार, शिखर तक नहीं ले जा पाएंगे, आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे, है ना। अब देखो 8वां, एक निश्चित कुछ भाषा में भाई ब्रिंग द बैग्स, NDSMPD लिखा गया है। बैग्स को ये लिखा गया है, बैग्स ऑफ गोल्ड को ये लिखा गया है। ये चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है भाई, इसमें बहुत ही मतलब आंसर दे रखा है। मान लो ये बैग्स है ना, बैग्स का कोड देखना आपको, है ना। तो बैग्स कहाँ दिख रहा है आपको, देखो बैग 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 यहाँ भी दिख रहा है, बैग यहाँ भी दिख रहा है ना। तो अब कोड भी दोनों जगह होंगे, तो NDSMFPF, SM इधर देखो, SM और SM यहाँ पर दोनों जगह आपको सेम नजर आ रहे हैं। कोड भी सेम है, वर्ड भी सेम है, तो कोड भी सेम होगा दोनों जगह, तो सेम SM कोड होने वाला है अपना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। हम आपके लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं मेरे भाई, ये प्लानिंग बतानी जरूरी है मेरे भाई आपके लिए। अभी है ना, हम प्लानिंग कर रहे हैं 500-500 क्वेश्चन की। क्या कर रहे हैं, 500-500 क्वेश्चन की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि अपना MP का करंट हो गया 500 क्वेश्चन की, MCQ बेस्ड करवाएंगे ना। MCQ पूरा ख़त्म कर देंगे, मतलब जो अपना करंट का जितना भी है 2025 का करंट अभी तक का, वो पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे इसके अंदर, है ना। और एक कर रहे हैं MCQ क्वेश्चंस, ये 500 क्वेश्चंस का करवाने वाले हैं MPGK का। क्या करवाने वाले हैं, MPGK का। और 500 क्वेश्चन अपन साइंस के लाने वाले हैं, एक ही क्लास में साइंस के लाने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझ गए आप, ये आपके लिए हम करने वाले हैं, है ना। और एक 500 क्वेश्चंस GK का भी लेकर आ जाएंगे, जो इंडिया GK की बात कर रहे हैं, नॉर्मली GK GS, है ना। ये आपके 2000 क्वेश्चंस करवाने वाले हम 4 क्लास के अंदर। कितनी, 4 क्लास के अंदर। तो आपसे मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ मेरे भाई, कि क्या आप चाहते हो कि इस प्रकार से क्लासेस लाई जाए? 2-2.5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे मान लो 500 क्वेश्चन पढ़ाने में, रैपिड फायर में चलेगा एकदम, है ना। तो वो काम अपन आपके लिए करने वाले, ये प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द ही ये कर देंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मेरे भाई ये करें या नहीं करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। इतना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जितनी ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा अपन मन लगाकर काम करेंगे, है ना। क्योंकि मोटिवेशन तो अपने को वहीं से मिलता है काम करने का। समझ गए बात को? इधर देखो, आप बस कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि हाँ सर ये सीरीज आप लाइए, 4 क्लासेस बिल्कुल डाल दीजिए, है ना। और ये 4 क्लासेस अपन लगभग 4 बार डालेंगे, ऐसा अपना मानना है। मेरे को लग रहा है कि करवाना चाहिए 4 बार, ये 500-500 क्वेश्चन। अब इधर देखो 4 बार करवाएंगे तो 500-500 तो 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, 2000 इसके हो जाएंगे, 2000 इसके हो जाएंगे, 2000 इसके, भाई 8000 क्वेश्चन कर लेंगे अपन। ठीक है, अब 8000 क्वेश्चन में MP जो एप्टेक है वो उसकी औकात नहीं कि 8000 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन पूछ ले, है ना। और एप्टेक बेस पर ही करेंगे अपन, एप्टेक की मानसिकता जानेंगे, आबकारी में जो पूछे गए हैं और जो अभी 2025 में एग्जाम्स हुए हैं वो क्या किस लेवल का पूछ रहा है, उस लेवल का जानने के बाद ये 500 स्पेशल अपन इसको डिज़ाइन करेंगे आपके लिए। ठीक है, अब ये देखो, इधर देखो ट्रम्प का ये दे रखा है 46321, है ना। और गेन का ये दे रखा है। अब इसका कोड देखना है तो आप डायरेक्ट कोड देखने मत लग जाना, आप ये पहले चेक करना कि GR इसमें है, हाँ है, UNT मतलब सभी जो पूछा गया है वो सभी इसमें है। तो इसका मतलब आप समझ गए अपन कि जो कोड यहाँ पर है वो कोड सीधा रखना है अपने को। जैसे GR का कोड है तो 76, ये 76 वाला ऑप्शन नंबर D, ऐसे ही डायरेक्ट हो गया काम। U का कोड 3 है, ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। N का कोड, N कहाँ पर, N यहाँ पर लास्ट में 8 डायरेक्ट दे रखा है ना। T का कोड यहाँ पर 4, ठीक है।
ये चीज़ें। और साइंस में भी आपके लिए कुछ अपडेट करना चाहता हूँ मैं, जैसे 15 क्वेश्चंस तो अपन करवा ही रहे हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन के साथ साथ अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो कि एक कल 15 क्वेश्चन की पीपीटी कल मैं बता दूंगा आपको कि 15 क्वेश्चन के साथ फर्स्ट मई में जैसे मान लो कि अपना DNA RNA इसके इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर ये अपन लेकर आएंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे इसके वन लाइनर। मतलब DNA RNA का एक अपन पार्ट खत्म कर देंगे, उसके बाद 25 क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ेंगे इसे, ठीक है। ऐसे ही ब्लड लेकर आ जाऊंगा, मतलब ऐसे करके पूरा फिनिश करवा देंगे आपको, है ना। और जल्द से जल्द भाई आउटपुट चाहिए अपने को, तो बात खत्म, है ना। आउटपुट और सिलेक्शन ये दो चीज़ें अपने को चाहिए, तो ये दो काम करने वाले हैं हम आपके लिए, है ना। और इसमें मेहनत बहुत लगने वाली है, ये आप मान लो, और करेंगे सिर्फ आपके लिए। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ लगातार 3 दिनों से ये क्वेश्चन, चौथे दिन भी करवाएंगे। ये पूछ रहा है कि इस वर्ड में, इस वर्ड के जो जितने भी ये लेटर्स दिख रहे हैं, इन लेटर को मिलकर के क्या वो उसमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो SIP बनाया जा सकता है, SIP बनाया जा सकता है, CHIT बनाया जा सकता है, HINGS क्या भाई, HINGS बनाया जा सकता है। और HA भाई देखो H तो है, A नहीं है, ये जो A है उस वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अब 11वां देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद में से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे ना मेरे भाई, उतना जल्दी अपन इसको करवाएंगे, ठीक है। 500 क्वेश्चन वाली जो बात कर रहे हैं अपन, है ना। 8 से 32 बनाया तो 16 से क्या बनाएगा मेरे भाई, इधर सुनो। 8 से 32 बना दिया है तो 16 से क्या बनाएगा, ठीक है। 8 चौक 32 तो 16 चौक 64, अपना दिमाग में ये बैठता है सबसे पहले, तो ये चीज़ आती है, क्या आती है, 8 चौक 32, ठीक है। अब इधर देखो, इसका अगर मैं आधा करूं, 32 का आधा करता हूं 16, मतलब इसका डबल करते हैं अपन, 8 दूनी 16, और फिर गुणा 2 करूं, ऐसा करेंगे अपन। इसका डबल करूं 32 गुणा 2, 2 दूनी 4, 64 ही होने वाला भाई। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लग रहा है भाई, ये सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा आपको, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो फिर अपन इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, कोई भी मतलब आम आदमी है, जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो क्या सोचेगा, 8 चौक 32 कर रहा है सर, तो 16 चौक 64 कर देगा, तो 64 तो ऑप्शन में है ही नहीं, फिर क्या कर देगा बताओ। तो ये कहानी होती है, ठीक है। 8 को कैसे बनाया होगा 32, किस प्रकार से बनाया होगा 32, ये चीज़ अपने को समझना पड़ेगी, ठीक है। 8 को 32, इधर सुनो, अगर आप मान लो कि इसको आधा करते हो, 4 8 32 भी करते हो आप, इसको आधा करते हो 8 और 16 में गुणा करते हो आप, तो 8 6 48, ठीक है। और 8 एकम 8, 4 12, 128। हाँ भाई, हो सकता है, हो क्या सकता है, हो गया भाई, हो गया ना। ऐसे दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। एकदम से दिमाग से निकल गया था, इसलिए मैंने बोला कि आप एक बार ट्राई कर लेना, तो फिर करते हैं, बस यही काम लगने वाला है। मान लो इसको आधा करना है पहले तो, और फिर डायरेक्ट जो इसको आधा, मान लो इसको आधा करा है ना अपन ने, 4 आया तो इसका ही गुणा करना है ना। जैसे इसको आधा करा अपन ने 16 का, तो 8 आया तो गुणा इसका ही करना है ना। तो ये पैटर्न लग रहा है इसके अंदर 128 वाला। अब सर हमको कैसे पता चलेगा, तो ऐसे एफर्ट लगाना है। अभी जैसा अपन ने सीख लिया कि भाई ऐसा हो सकता है कि इसका आधा करके इसी का गुणा करो, इसका आधा करके इसी का गुणा करो, इस बेस पैटर्न बेस पर भी आ सकता है सवाल। 4 अक्षर समूह है भाई, एक अलग है, कैसे अलग होगा, कोड लिखो, 12 16 18, 4 8 10 9 14 16, C3 G7 I9, ठीक है। क्या समझ में आ रहा आपको, 4 और ये 2, यहाँ पर भी 2 जोड़ रहा है, यहाँ पर भी 2 जोड़ रहा है, यहाँ पर भी 2 जोड़ रहा है, यहाँ देखूँ मैं तो 4 जोड़ रहा है, यहाँ देखूँ अगर मैं तो 5, यहाँ देखूँ तो 4, ये अलग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है।
यहाँ 5 जोड़ रहा, बाकी सब जगह सेम एज इट इज जोड़ रहा है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि आप पढ़ कैसे रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे कि आपके पढ़ने का रूटीन क्या है मेरे भाई, किस प्रकार से पढ़ रहे हो। बिल्कुल आप मेरे को बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो इधर सुनो, ऐसा ना हो कि यार आप कुछ अलग टाइप से पढ़ रहे हो और आपका सिलेक्शन से दूर हो जाओ आप, है ना। तो किस किस प्रकार से पढ़ना है अपने को वो चीज़ें बताना थोड़ी सी। अगर आपके कमेंट बॉक्स कमेंट आएंगे मेरे पास कि सर इस प्रकार से मेरा डेली रूटीन ये है, आप लिखेंगे तो मैं क्या है कि उसको एनालाइज कर पाऊंगा कि यार सही तरीका है या नहीं है ना। क्योंकि आपको क्या है 40 ही दिन बचे हैं, तो 40 दिन के हिसाब से पढ़ना है। अब मैंने अगर 40 दिन का जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से तो आप पढ़ नहीं रहोगे, ये तो पक्का पता है, लेकिन फिर भी एक बार पता करना जरूरी है ना। अब इधर देखो, यहाँ देखो तो 25 का गैप दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। घटाओ भाई, 7 में से 2 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 25, ठीक है भाई। यहाँ देखो तो 0 और 5 50, बात समझ गए आप। इसको देखूँ मैं तो 100 डायरेक्ट दिख गया भाई। तो 25 दूनी 50 दूनी 100, डबल हो रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ 200 कर दूँ, यहाँ डबल करा तो 200, बिल्कुल 200 जोड़ूंगा तो ये होएगा। अब यहाँ इसको डबल करूँगा 200 को तो 400 हो जाएगा भाई। 400 अगर 397 में जोड़ूंगा तो 797 797, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये सीरीज का मैंने बता ही दिया था आपको। तो धीरे धीरे बढ़े तो प्लस माइनस, थोड़ी तेजी से बढ़े तो गुणा। अब 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक अलग अलग वजन है भाई। तो 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 चिन्ह बना लिए अपन ने, प्रतीक, है ना। अब ये बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि पी से भारी व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है जितनी क्यू से हल्के में। पी से जितने भारी है उतने क्यू से हल्के हैं। अगर मान लो 2 है तो यहाँ पर भी 2 होंगे, ठीक है। ये बात अपने को समझना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एल सबसे भारी है, एल सबसे भारी है, लेकिन के सबसे हल्का नहीं है। और सबसे हल्का कौन है ये पूछ रहा आपने से। गजब का क्वेश्चन है यार भाई। अब इधर सुनो, मान लो इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया ना इसने, चलो नहीं दिया मान लो, है ना। अब इसमें कंडीशन बनेगी अपने, क्या कंडीशन बनेगी, इधर देखो। पी से अगर मान लो कि पी से अगर यहाँ पर पी रखता हूँ मैं, चलो यहाँ पर पी रखता हूँ, तो पी से ज़्यादा 1 है तो क्यू से कम 1 होगा, ठीक। इसके अलावा और कहाँ बन सकता है अपना, यहाँ बन सकता है क्या। अब इधर देखो एक और बना लेते हैं अपन डायग्राम, क्यू को, और एल तो यहाँ आएगा ही फिक्स है, ठीक है। अब पी को यहाँ रख दिया, एक बार पी को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। पी से 1 और 2 ज़्यादा है तो क्यू से 1 और 2 कम हो ही नहीं सकता। या तो पी यहाँ आ सकता है या यहाँ, तो एल तो यहाँ पहले बैठा, तो इसका मतलब अपन ने देखा तो वो तो बन ही नहीं रहा मेरा भाई, ठीक है। पी को यहाँ रखूँगा तो फिर क्यू को कहाँ रखूँगा, बनेगा यहीं पर। या तो फिर एक और कंडीशन हो सकती है मेरा भाई, इधर देखो, इससे आप एक और चीज़ सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्यू यहाँ आ जाए और पी यहाँ आ जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बोल तो यही रहा है कि पी से भारी व्यक्तियों की संख्या उतनी जितनी कि क्यू से हल्के व्यक्तियों की, ठीक है। इसमें भी वही बात है भाई, पी से भारी व्यक्तियों की संख्या क्यू से हल्के व्यक्तियों की संख्या के बराबर है, ठीक है, ठीक बात है भाई। अब ये बोल रहा है कि जो के है अपना वो सबसे हल्का नहीं है, तो के जगह कहाँ बची मेरे भाई, यहीं। के तो हल्का नहीं है, मतलब यहाँ यहीं आएगा। अब बचा कौन है, के एल एम, एम बच गया मेरे भाई। तो अब पूछो मेरे से, ये 2 कंडीशन अपने सामने आ गई है मेरे भाई। पूछ रहा है सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का तो भाई एम ही है दोनों में, तो एम ही लगाएंगे हम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगर ये अपने से पूछता, इधर सुनो, ये यहाँ की पूछता कि सबसे, मतलब मान लो कि दूसरे नंबर का भारी कौन है, तो अपन पी या क्यू बताते। और अगर इधर से पूछता कि दूसरा सबसे हल्का कौन है, तो पी और क्यू बताते भाई। इधर फिक्स कौन कौन है, इधर देखो फिक्स ये है, एक तो फिक्स और एक के फिक्स है, इन इसके बारे में और एम के बारे में, इन दोनों तीनों के बारे में अगर पूछता तो हम बिल्कुल छाती ठोक कर बोल सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ सबसे भारी एल है, सबसे हल्का के है। और बीच का अगर बताए तो के है, एम है, मतलब सबसे हल्का एम है और बीच का बताए अगर तो के है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है, ठीक है। क्वेश्चन छोटा सा था लेकिन बहुत तगड़ा था क्वेश्चन भाई, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यही क्वेश्चन अभी जस्ट अपन ने देखा कि कौन सा बनाया नहीं जा सकता है, तो SORT बनाया जा सकता है, MORE
MORE बनाया जा सकता है, MOUSE, MO, हाँ भाई यू नहीं दिख रहा मेरे को, ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यू कहाँ है वहाँ पर बताओ, यू चाहिए अपने को। 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिसमें 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, ठीक है, विषम चिन्ह अपने को देखना है। 10 12 लोयन को देख के 12 बज जाते हैं। N 14 को इमेजिनेशन किया था अपन ने 15। क्वीन हमारी 17 साल की है। एस 19, एस को डंडा खींचेगा तो 9 जैसा दिखेगा, है ना। और U 21, W 23, Y 25। ये कोड याद होने चाहिए भाई, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, कोड याद होने चाहिए, मैंने करवाए भी है ना, पहली क्लास में दूसरी में करवाए हैं शायद। +2 +2 +2 +3, यहाँ पर अब पकड़ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी अलग है, ठीक है। आगे आओ भाई, अब इधर देखो 20 नवंबर 2012, 20 नवंबर है ना, नवंबर 2012 में, ठीक है। अब मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था। अब अपने से पूछ रहा है उसी तारीख को, किस तारीख को, 20 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। तो इधर सुनो, अपन ने क्या बोला था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, अपन ने इसके पहले अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया था। दिन रहने दो, तारीख भी रहने दो, तारीख सेम जाना है, 18 तक जाना है अपने को। तो कैसे जाएंगे मेरे भाई, ये सम है, ये अपना जो है ये लीप वर्ष है। क्या लीप वर्ष देखने के लिए क्या करें, 4 से भाग चले जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा, तो सर 2 प्लस करेंगे, ठीक है। अब 2013 तक पहुंचने के लिए अपन ने 2 प्लस कर दिया। 13 से 14 तक पहुंचने के लिए लिख लो आप, तो 14, 15, 16 और 17 और 18 तक जाना है अपने को, है ना। अब यहाँ अगर देखूँ तो 4 से भाग जाएगा क्या, यहाँ देखूँ तो नहीं जाएगा, तो +1, यहाँ देखूँ नहीं जाएगा, +1, यहाँ देखूँ नहीं जाएगा, +1, यहाँ चले जाएगा तो +2, 4 से भाग चले जाएगा, है ना। और यहाँ देखूँ अगर मैं 4 से भाग नहीं जाएगा तो +1, ठीक है। अब देखो इधर सुनो, मंगलवार में 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन जोड़े तो वापस मंगलवार आ गया, और एक दिन एक्स्ट्रा है तो मंगलवार के बाद चले अगर तो बुधवार, ठीक है भाई। तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। मंगलवार में अगर मान लो किसी भी दिन में आप 7 दिन जोड़ते हो, क्या जोड़ते हो, 7 दिन, तो वापस वही दिन आ जाता है मंगल। अब लिख के बताऊंगा तो मज़े नहीं आएंगे, लेकिन वही आ जाता है, 7 दिन जोड़ेंगे तो 8 दिन जोड़ना है तो एक दिन ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो बुधवार आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। कैलेंडर को समझ पा रहे हो मेरे भाई, कैलेंडर का मैंने हैक बता दिया आपको, है ना। लीप वर्ष होता है, अब लीप वर्ष सर क्या होता है, मैंने बताया था आपको, लीप वर्ष होता है अपना, लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है जिसमें 4 का डिवाइड चले जाए, जैसे कि 2024 इसमें 4 का चले जाएगा, तो ये लीप वर्ष का मतलब होता है 366 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, है ना, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है काम, है ना। तो ये 7 दिन का एक सप्ताह होता है, आपको पता है, प्लस 2 दिन निकलते हैं। और अगर जैसे 2023 है तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, तो इसके अंदर जो सामान्य वर्ष है उसके अंदर 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, 365 दिन, आपको पता ही होंगे 365। अब निकाला कैसे, 366। अब इसमें अपने 7 का भाग दिया तो ये आया, इसमें 7 का भाग दिया तो ये आया, ठीक है। इस चीज़ को समझना आप। 6 मई को ये है तो 25 सितंबर को भाई 2018, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसको डायरेक्ट निकालने का भी कुछ फंडा है क्या, बिल्कुल है सर। 5 से 18 की अगर बात करते हैं, 5 से 18 तक अगर चलते हैं अपन, क्या करते हैं, 5 से 18 तक चलते हैं तो कितने साल हो रहे हैं मेरे भाई, 13 साल। 5 और 18 का जो है वो क्या है, 13 साल है, ठीक है। अब 13 साल में इधर सुनो, लीप ईयर कौन कौन से आएंगे अगर देखें अपन, तो 5, 6 आने वाला है क्या, नहीं, 7 नहीं, 8 आ जाएगा, एक 8 वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 दिन जोड़ना आपने को, और उसके बाद 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, हाँ ठीक है, 12 आ गया, इसमें 2 दिन जोड़ना है। फिर 13, 14, 15, 16 आ जाएगा, 2 दिन जोड़ना है। 17 नहीं मेरे भाई, ठीक है, 17 नहीं, और 15 भी नहीं, 5 भी नहीं, ठीक है। तो ये अपने को ये जो एक्स्ट्रा दिन है ये कितने जोड़ने अपने को, 6 दिन जोड़ने हैं। और उसके बाद ये 3 तो 6 दिन हो गए, और 10 में एक एक दिन जोड़ना है, तो 10 दिन वो हो गए मेरे भाई। तो कितना हो गया टोटल अपना, 16 दिन एक्स्ट्रा चलना है अपने को, किस तारीख तक पहुंचने के लिए, 6 मई 2005 तक पहुंचने के लिए। अब अभी कहाँ पहुंचे पता आपको,
6 मई 2005 को शुक्रवार को पहुंचे हैं सिर्फ अपन। 6 सितंबर, अभी 6 मई को, 6 मई तक पहुंचे अपन, है ना। 6 मई 2018 तक पहुंचे हैं अभी अपन, है ना। अब मई के बाद फिर और काउंट होगा कहानी और आगे बढ़ेगी। अभी 6 मई 2018 तक ही पहुंचे हैं और कितने दिन जुड़ रहे हैं अपने, 16 दिन जुड़ रहे हैं। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 2 सप्ताह जुड़े तो भी शुक्रवार को पहुंचेंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे। इसका 7 का डिवाइड करेंगे तो 2 ही दिन बच रहे अपने पास शेष फल। तो शुक्रवार में 2 दिन बढ़ाएंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब इधर सुनो मेरे भाई, 6 मई 2018 को रविवार आ गया। आप अब यहाँ तक पहुँचे अभी अपन, ठीक है। अब पहुँचना कहाँ तक है, सितंबर तक पहुँचना है अपने को, तो मई तक ही पहुँचे। तो अब मई से अपन जून पे चलते हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर भी कहाँ तक पहुँचना है, 25 सितंबर तक पहुँचना है। अब अपने को क्या याद होना चाहिए मेरे भाई, अब ये जो है अपने, ये दिन की, इनके दिन याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, दिन याद होना चाहिए। अब देखो मई की अगर बात करें अपन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है मेरे भाई। अगर मई की बात करता हूँ मैं, मई ये ऊपर आ रहा है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 31 दिन होते हैं, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, ठीक है। जून, जुलाई, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 30 होते हैं, 31 ही होते हैं, है ना। और सितंबर में 30 होते हैं मेरे भाई। तो 30 तक तो जाना ही नहीं, 28 तो अपने को दे रखा है, 28 दिन तक, 25 दिन है, सॉरी 25 दे रखा है। तो अब इन दिनों को अपन काउंट करेंगे मेरे भाई। अब 6 मई से अगर चलते हैं, इधर सुनो, 6 मई से चलते हैं तो मई 31 दिन का है, तो ये इसमें बच जाएंगे 25 दिन अपने। कितने दिन बच जाएंगे, 25। 30 यहाँ से उठा लो, 31 यहाँ से उठा लो, फिर 31 यहाँ से उठा लो, फिर 25 यहाँ से उठा लो। 25 ने 25, 50 हो गया, 50 और 30 80 हो गया, 80 और 30 ने 30 60, 140 हो गया, और 2 42, 142 दिन हो गए टोटल अपने पास, ठीक है। अब इसमें से 7 का डिवाइड अगर करूँ मैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्लियर। 2 ही दिन बचे अपने पास, क्या बचे, 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब रविवार से 2 दिन और ऊपर जाएंगे तो सोमवार और मंगलवार में भाई। तो ये प्रोसीजर होता है पूरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है भाई। तो ये प्रोसीजर होता है। अब इसमें भाई कितना लंबा चौड़ा कहानी हो गया, लेकिन है सिंपल ही, आपको ये समझना है बस। इसमें क्या है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने कितने दिन किस किस में होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और बाकी तो जो 7 से डिवाइड और जो बचेगा वही दिन आगे बढ़ाएंगे अपन, इससे अलावा क्या कर सकते हैं, है ना। तो सोच विचार करके, नहीं ये क्या है, टॉपिक तो अच्छा है, मतलब पूरा ही कवर हो गया, यूँ समझ लो। इस क्वेश्चन में जो जो आ सकता है वो सब पूरा कवर हो गया। देखो मैंने जो भी बताया ना आपको, लीप ईयर बता दिया, 2 दिन क्यों एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। 365 दिन 7 का डिवाइड करते हैं, सप्ताह 52 में 52 सप्ताह का होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको बता दी, क्लियर कर दी यहाँ से, जनवरी से लगा करके जून। अब जनवरी से अगर बात करें अपन, तो एक चीज़ और देख लो आप, मैं ये चाहता हूँ कि आप यहीं पर सीख लो, है ना। प्लस करूँगा अगर मैं, चलो कर लेते हैं प्लस, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस चीज़ से क्या सीख लो आप, इधर देखो, जो फरवरी है ना, ये लीप वर्ष अगर आ जाएगा तो 29 डेज हो जाएंगे, लीप वर्ष 29, है ना। और बाकी अगर इसकी बात करूँ मैं, तो ये 30 डे का है, ये 30 डे का है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर 30 डे का और नवंबर 30 डे का है। ये 4 अपने को याद रखने। इधर सुनो, ये फरवरी तो आपको पता है 28 का, या तो सामान्य वर्ष होगा तो 28 का होगा, और लीप वर्ष होगा तो 29 का होगा। आपको पता है लीप वर्ष, अभी मैंने बताया 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप वर्ष। और इधर सुनो, 4 चीज़ याद रखनी, अप्रैल, जून और सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिन होते हैं, और बाकी सब में 31 दिन होते हैं, ठीक है भाई। इसमें 31 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 31, इसमें 31, और इसमें भी 31, इसमें भी 31। ये चीज़ आपको समझना है। अब क्या याद रखना है सिर्फ अपने को, क्या क्या याद रखना है, फरवरी का तो आपको पता है। अब उसके बाद मई याद रखना है, क्या याद रखना है, अप्रैल याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे भाई, अप्रैल याद रखना है,
जून याद रखना है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये चीज़ याद रखनी है अपने को, ठीक है, तो समस्या नहीं आएगी। 19 की बात कर रहे हैं तो 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं भाई। वृत्ताकार मेज ये 6 छात्र हैं, ये 4 ये 6 हो गए, ठीक है। अंदर की साइड देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की साइड अगर देखें जब भी तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, है ना, केंद्र की ओर सम्मुख होकर। ए ई और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ई सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं अपन, डी जो है एफ के बाएं से तीसरे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डी जो है एफ के बाएं से तीसरे, पहला दूसरा और तीसरा, ये डी आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए जो है ई और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है ई और डी, अभी तो किधर भी बना सकते हैं, एक काम करते हैं एक और डायग्राम छाप ही देते हैं यहाँ पर। मान लो एफ आपने यहाँ बना लिया और डी पहला दूसरा और तीसरा, ये डी यहाँ बना लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये इधर देखो, ए जो है ई और डी दोनों का, ए ई और डी दोनों का है, ए जो है ई और डी दोनों का, इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है ना। उसके बाद बोल रहा है जो ई सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ई जो है सी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो सी यहाँ आएगा, पहला दूसरा तीसरा, है ना, दाएं तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। और सी जो है ई जो है सी के दाएं से पहला दूसरा तीसरा, ये सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है ई के बाएं से, अब ई का बाएं इधर है तो नहीं बैठ पाएगा, ये क्रॉस हो गया, ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। अब इसमें देखें अपन, तो बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, ई के दाएं इधर है, बाएं से दूसरे स्थान पर, बिल्कुल मेरा भाई। तो ये डायग्राम अपना सही हो गया। 2 डायग्राम बना के चलेंगे, 2 कंडीशन बना के चलेंगे तो अपना सही साट काम हो जाएगा, है ना। सी के निकटतम बाएं कौन बैठा है मेरा भाई, सी के निकटतम बाएं की अगर बात करूँ तो ये रहा बायां। दायां बायां मैंने क्लियर कर दिया था आपको, दायां बायां, इसमें दायां बायां क्लियर होना चाहिए, बस बात खत्म। तो बी बैठा है, ऑप्शन नंबर सी के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो बी बैठा है। अच्छा, सी के निकटतम बाएं बोल रहा है ना, बाएं, हाँ ठीक है। तो ये दायां है इधर के साइड और ये बायां है, तो डी बैठा है मेरे भाई। ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया अपने, बताओ दाएं और बाएं में, ये दाएं बाएं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, दायां किधर है बायां किधर है। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं तो नेक्स्ट अपने सामने निम्नलिखित में से 4 शब्द में से 3 समान है भाई, चंद्रमा मंगल बुध शुक्र। भाई इधर सुनो, ये सभी ग्रहों के नाम है, ये तो अपने को पता है, लेकिन जो चंद्रमा है ये उपग्रह है पृथ्वी का, और मंगल ग्रह है खुद, बुध भी ग्रह है और शुक्र भी ग्रह है, इसलिए ये चंद्रमा भिन्न हो गया। कमल 45 छात्र में बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में प्रीत दाएं छोर से 28वें नंबर पे, पंक्ति में उनके बीच कितने छात्र हैं भाई। चलो यही कहानी है अपनी अभी जो बताई अपन ने। अगर इधर देखो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ूं, अगर मैं 15 और 28 को अगर जोड़ता हूं, मैं यहाँ पर ऐड करके देखता हूं, तो 3 और 4 43 ही हो रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब इधर देखो 43 हो रहे ना, तो बाएं छोर से बायां किधर है, इधर है, 15वें स्थान पर है, ये 15वें स्थान पर है, ठीक है। और दाएं छोर से 28वें स्थान पर है। तो अब इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो 43 बचे कितने बीच में, सिर्फ और सिर्फ 2। अब 43 अगर आ गए हैं, ये डायरेक्ट है, इन दोनों को जोड़ के 45 में से 43 माइनस कर दो, जो आया आंसर वही आंसर है अपना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका शॉर्ट फॉर्म है, क्या है शॉर्ट फॉर्म। अगर ओवरलैप होते तो फिर उस हिसाब से देखते, हम दोनों को जोड़ के घटा देते और लगा देते काम। अब इसमें क्या है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, इनके अंदर ही आ रहा है, 45 के अंदर ही, तो सिर्फ जो बचे वो बच गए, है ना। वही क्वेश्चन है मेरा भाई, ये चाहता हूँ कि आप करो कमेंट बॉक्स में, है ना। अब क्या बोल रहा है कि शब्दकोश के क्रम में शब्द दूसरे स्थान पर बताना है अब अपने को, है ना। तो इधर देखो, ई तक तो सेम आएगा सभी, ई तक तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना। अब फिर कौन आएगा, टी आएगा, एस आएगा, एस आएगा, एल आएगा या टी एस आएगा। तो यहाँ अगर देखें अपन तो एस वाले तो हट ही जाएंगे, टी वाला बढ़ जाएगा। पहले नंबर पर तो ए आ गया, ये क्लियर है अपने को। अब पूछा क्या है अपने को, दूसरे नंबर का पूछा है, तो दूसरे नंबर का ये तो हटा ही देंगे, ये तो पहले नंबर पे आ गया है ना। फिर अगर कंपेयर करते हैं अपन तो एस 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 टी, तो फिर उसके बाद एस टी, मतलब ये भी हट जाएगा, ये तो बाद में आएगा ना, सबसे पहले एस आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा। फिर एस टी भी क्लियर है, आर तक भी ठीक है, यू तक भी ठीक है, नहीं हाँ एस टी तक ठीक है, एस टी तक, एस टी यहाँ पर भी है। फिर आ गया आर आर और ओ आ गया, तो ये लो, ये दूसरे नंबर पर है स्टॉक वाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। वैसे आपको मैं देता तो आप भी कर लेते, क्योंकि इसमें तो देखना ही है हमको,
है ना, कि पहले नंबर पर कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर करना मेरे भाई, और कमेंट में बताना कि समझ में आ रहा है सर। अगर नहीं आ रहा है, बदलाव की ज़रूरत है, तो बदलाव भी करेंगे आपके लिए, है ना। जो आपको लगता है कि सर ये बदलना चाहिए, आपके अंदर ये कमी है, तो अपन बिल्कुल उस चीज़ पर ध्यान देंगे। कुछ घंटियाँ सुनहरी है, अब कुछ घंटियाँ जो है, कुछ घंटियाँ यहाँ पर सुनहरी है, ठीक है, कुछ घंटियाँ लाल है। अब इधर देखो, कुछ घंटियाँ लाल है ना, ठीक है भाई, ये तो हटा दो, इसका क्या काम है ना। कुछ घंटियाँ लाल है, चलो अब पूछ रहा है कुछ लाल सुनहरी है क्या, कुछ लाल सुनहरी क्या हो सकती है मेरे भाई, और कोई सुनहरी लाल नहीं। अब इधर देखो, इन दोनों का संबंध डायरेक्ट दे नहीं रखा है अपने को, नहीं दे रखा है ना, और इसके बाद इन दोनों के बारे में अपने से पूछ रहा है कि कुछ लाल है, एक में पूछ रहा कुछ लाल है और बोल रहा है कि कोई भी नहीं है, तो अपन बोलेंगे या तो एक या तो दो। क्या बोलेंगे, या तो एक या तो दो। अब इधर डायरेक्ट संबंध नहीं दे रखा है। अगर ये सुनहरी और लाल अगर बोलता ऐसे यूं यूं बोलता अपने को कि कुछ सुनहरी लाल है, और ये पूछता कुछ लाल सुनहरी है, तो हम बोल देते हाँ सर। अब ये बोल रहा है अलग अलग दे रखा है, इसको घंटी से दोनों को अलग कर दिया, और पूछ रहा है कि कोई सुनहरी लाल नहीं है, कुछ लाल सुनहरी नहीं है, कुछ एक में पूछ रहा है कि है और एक में बोल रहा है कि नहीं है, तो ये हमको कंफ्यूज कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि वाह कंफ्यूज कर तू, हम बोलेंगे या तो एक या तो दो लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब ये देखो श्रृंखला, एक्स से डब्ल्यू 24 से 23, 23 से वी, हम दो हमारे दो, यू 21, एक एक माइनस कर रहा है, यू 21 से 20 T20 आ जाएगा। और यहाँ देखूँ तो एन से पी पे 14 से पी 2 16, 16 2 18, आर राजा हमारा 18 साल का, तो टी आर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूछने लायक क्वेश्चन है ना, बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। यहाँ देखें अगर अपन तो +3, यहाँ देखूँ मैं तो क्या हो रहा है +6, यहाँ देखूँ मैं तो क्या हो रहा है 5 4 9। तो क्या समझे आप इससे, 3 3 बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसमें 3 और बढ़ा दूँ मैं, इधर सुनो 12 कर दूँ, क्या कर दूँ 12, और 12 जोड़ देता हूँ मैं इसके अंदर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 12 अगर जोड़ता हूँ तो 116 आ जाएगा। 116 में फिर 14 जोड़ेंगे अपन, 116 में 14 जोड़ेंगे तो क्या आने वाला 6 4 10 और 3 और 130 आने वाला है मेरे भाई। तो 130 आने वाला है। अगर इसके अंदर फिर से अगर अच्छा 3 जोड़ना है, मैं 14 क्यों जोड़ रहा हूँ, 15 जोड़ना है ना, 3 3 प्लस कर रहे हैं तो 15 जोड़ेंगे तो 131 आ जाएगा, और फिर 3 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। बहुत ही शानदार। तो क्या हो रहा है मेरे भाई, क्या 116 आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है सर। 116 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखना है, समझना है। थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपके लिए जारी रहेगा सेशन, है ना। अब ये देखो, यहाँ से आप क्या समझ सकते हो, कौन से क्रम में जमाना है, सार्थिक तार्किक क्रम में जमाना है भाई, जो सही क्रम को दर्शाए। तो इधर सुनो, 2 सबसे लास्ट में, इस चीज़ से आप क्या समझ सकते हो, ये देखो आप तो ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेंगे अपन। 2 सबसे लास्ट में है, तो दिन सबसे लास्ट में आएगा, दिन सबसे लास्ट में आएगा, इसका मतलब अपन दिन से शुरुआत करते हैं। तो ये 5वें नंबर पर आ गया। दिन के बाद क्या होता है मेरे भाई, महीना, महीना होता है। फिर ये चौथे नंबर पर आ गया महीना। महीने के बाद फिर देखें तो वर्ष होता है, चौथे से 5वें नंबर पर आ गया, है ना। ये तीसरे नंबर पर आ गया वर्ष, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें अपन तो सबसे पहले नंबर पर सबसे लास्ट में 2 आएगा, 2 से पहले 1 आएगा, 1 से पहले 4 आएगा, और 4 से पहले दशक आता है, शतक आता है। वर्ष के बाद दशक आता है, बिल्कुल दशक आता है 3, और लास्ट अपन स्टार्टिंग में मतलब शतक आता है ना। तो यहाँ शतक से स्टार्ट करा, फिर दशक आया, उसके बाद फिर वर्ष आया, फिर हमारा महीना आया, और फिर दिन आया। तो 5 3 4 1 2, 5 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या बोलते हो, ऐसे ही क्वेश्चन से मिलेंगे आपको देखने को मेरे भाई। सेशन कैसा लगा, मैंने जो पूछा है ना वो बताना जरूर हो। 500 क्वेश्चन वाली जो PDF है, वो PPT जो हम क्वेश्चन करवाएं एक शॉट में, एक ही शॉट में 500 क्वेश्चन सब विषय के, अगर आप चाहते हो तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर हम चाहते हैं कि आप 500 क्वेश्चन के करवाने के लिए लेकर आओ, ठीक है। तो अपन क्या है कि मिलते हैं मेरे भाई अगले लेक्चर में, ठीक है भाई।